Good morning student. Standard 12th English medium subject SPNCC part 2 chapter number 6 the meeting of the company. लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि चेयरमैन क्या होता है, उसके पावर्स एंड ड्यूटीज़ क्या होते हैं, उसके रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होती है, उसको किस तरह के एक्ट के बारे में नॉलेज होना चाहिए और उसकी क्वालिफिकेशन और क्वालिटीज़ क्या होनी चाहिए। आज हम देखेंगे कि जनरली एक चेयरमैन को कौन से पावर्स कंपनी की तरफ से प्रोवाइड की जाती है। The powers delegated to the chairman to conduct the proceeding of a meeting are as under. एक मीटिंग को स्मूथली कंडक्ट करने के लिए, प्रोसीड करने के लिए जो कुछ राइट्स और पावर्स सप्लाई किए जाते हैं हमारे चेयरमैन को, वो नीचे दिए गए हैं। तो चलो देख लेते हैं इसके अंदर कौन कौन से पावर्स हैं जो हमारे चेयरमैन को दिया गया है यहाँ पे। ओके, तो फर्स्ट है He is authorized to provide sufficient time to member for representing on important issue and he has to make schedule of this. As a chairman आपको अपने members के मीन्स कि जो लोग खास करके आपके मीटिंग को अटेंड करने आए हैं उनको आपको इनफ सफिशिएंट टाइम प्रोवाइड करनी है ताकि वो अपने आप को रिप्रेजेंट कर सके, अपने थॉट को, अपने आइडियाज़ को आपके सामने रख सके और कोई भी डिफ़िकल्ट इशू है, कोई भी प्रॉब्लम है तो उसको आप शेड्यूल कर सकें, मीन्स कि उसके बारे में आप बातचीत कर सकें। सेकेंड पॉइंट हमारा यहाँ पे आता है टू एक्सपेल एनी पर्सन हु रिमेन प्रेजेंट इन द मीटिंग विदाउट प्रॉपर ऑथोराइजेशन। आप एज ए चेयरमैन आपके पास ये पूरा अधिकार होगा कि कोई भी ऐसा व्यक्ति, कोई भी ऐसा मेंबर जो कि पूरी ऑथोराइजेशन होनी चाहिए मीटिंग अटेंड करने के लिए, उसके बिना मीटिंग में प्रेजेंस है तो उसको आप वहाँ से निकाल सकते हैं, उसको एक्सपेल कर सकते हैं। थर्ड यहाँ पे आता है व्हेन एवर अ मेंबर रिप्रेजेंट द फैक्ट ऑन एनी इशू इफ एट दैट टाइम अदर मेंबर ऑब्जेक्ट और क्रिटिसाइज हिम और क्रिएट डिस्टर्बेंस देन द चेयरमैन हैज़ टू फाइंड द ट्रूथ एंड टेक फाइनल डिसीजन। सपोज कि कोई व्यक्ति अपना ओपिनियन आपके साथ शेयर कर रहा है या कोई पॉइंट्स रिप्रेजेंट कर रहा है और उसी वीक में कोई तीसरा व्यक्ति किसी तरह का ऑब्जेक्शन उठा रहा है या क्रिटिसाइज कर रहा है उसको या डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहा है, तो एज ए चेयरमैन आपका पूरा अधिकार रहेगा कि आप सच्चाई को ढूंढें और उससे रिलेटेड फाइनल डिसीजन सुनाएं कि ये सही था या गलत। If any member use non-parliamentary language and behave in the uncivilized manner, then the chairman will warn him, and if person does not change his behavior, then the chairman expel that person from the meeting. सपोज जनरली हम जहाँ पे भी बैठते हैं हमें एक प्रॉपर लैंग्वेज, प्रॉपर बिहेवियर दिखाना रहता है, लेकिन सपोज कि कोई न्यूसेंस क्रिएट करने वाला पर्सन मीटिंग के अंदर आ जाता है और नॉन पार्लियामेंट्री लैंग्वेज ऐसी किसी भाषा का उपयोग करता है जो कि जनरली नहीं करना चाहिए और अनसिविलाइज मैनर में बिहेव करता है, यानी जो एक इंसानियत का जो बिहेवियर होना चाहिए वो नहीं दिख रहा है, तो एज अ चेयरमैन सबसे पहले आप उसको क्या करोगे, उस पर्सन को वार्न करोगे। लेकिन आपकी वार्निंग देने के बाद भी अगर उसके अंदर किसी भी तरह का इम्प्रूवमेंट देखने को नहीं मिलता है तो आपको पूरा अधिकार रहेगा कि आप उस व्यक्ति को मीटिंग से निकाल सकते हैं। फिफ्थ है ही हैज़ ऑथोराइज टू रिमूव इलीगल, इम्प्रॉपर एंड फॉल्स फैक्ट फ्रॉम द रिकॉर्ड्स। सपोज कि रिकॉर्ड तैयार करते समय आपको लगता है कि इसमें कुछ इलीगल, इम्प्रॉपर या फॉल्स फैक्ट को इंक्लूड कर लिया गया है, तो आपको पूरा अधिकार रहेगा कि उन चीज़ों को आप वहाँ से रिमूव करें। इट मेंबर्स बिहेव इन द इम्प्रॉपर मैनर, क्रिएट ऑब्स्टेकल्स in the meeting or create conflicts, then the chairman has authorized to adjourn the meeting. Okay, कोई भी मेंबर जो मीटिंग के अंदर जो मेंबर्स आए हुए हैं उनका इम्प्रॉपर मैनर या फिर ऑब्स्टेकल्स क्रिएट कर रहे हैं या फिर झगड़े कर रहे हैं, तो एज अ चेयरमैन आपको पूरा अधिकार रहेगा कि मीटिंग को आप वहीं पे बंद करवा दें। इफ़ वोटिंग टू बी हेल्ड ऑन एनी इशू, after the voting there are equal votes in the favor or the against of a chairman may use their casting vote. सपोज कि आप कोई रिजोल्यूशन पास कराना चाहते थे, किसी इशू के ऊपर डिस्कशन करने के बाद आप प्रॉपर डिसीजन लेना चाहते थे, तो वहाँ पे सपोज कि 50% लोग आपके कंपनी के फेवर में हैं और 50% लोग कंपनी के फेवर में नहीं हैं,
तो उस सिचुएशन में हमें क्या करना रहेगा, एज अ चेयरमैन आपको ये पूरा अधिकार रहेगा कि आप कंपनी के फेवर में वोट करें या फिर कंपनी के फेवर में वोट ना करें। आपका एक वोट ये डिसाइड करेगा कि रिजोल्यूशन पास होगा या नहीं। जो भी 50% होगा, जो भी 51% होगा उसी को हम मैटर करेंगे। और आपके द्वारा जो वोट दिया जाता है उसको हम कौन सा वोट कहते हैं, तो हम उसे कास्टिंग वोट कहते हैं। ओके, चलो अब हम ना, अभी तक तो हमने पावर्स की बात की, अब देख लेते हैं कि चेयरमैन की ड्यूटीज़ क्या है। ठीक है, तो आप देख रहे हो, टू मॉनिटर दैट द प्रोसीडिंग ऑफ अ मीटिंग शुड बी कंडक्टेड इन अ पीसफुली मैनर। आज जो चेयरमैन सबसे पहले आपकी ड्यूटी रहेगी कि आप ये देखें कि मीटिंग एकदम शांति से हो, वहाँ पे जो भी प्रोसीजर आप करने वाले हैं वो एकदम शांति से पूरा हो, वहाँ पे किसी तरह का कोई कॉन्फ्लिक्ट, कोई इशू, कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। एज अ चेयरमैन आपकी ये ड्यूटी रहेगी। सेकेंड आता है, ही हैज़ टू वेरीफाई द कोरम ऑफ अ मीटिंग। कोरम यानी जो ग्रुप ऑफ मेंबर्स मीटिंग में प्रेजेंट है, जिसको हम कोरम कहते हैं, उसको वेरीफाई करना, उसको एक बार रीचेक करना आपका काम रहेगा। अब इंसानों को उठा के चेक नहीं करना है आपको, मीन्स कि वहाँ पे कितने लोग प्रेजेंस है, क्या है, कैसे हैं, ये सब आपको देखने रहेंगे। ओके, ओके, थर्ड पॉइंट हमारा आता है यहाँ पे, द प्रोसीडिंग ऑफ अ मीटिंग शुड बी कंडक्टेड एज पर एजेंडा एंड द कंप्लीशन ऑफ वर्क शुड बी इंश्योर्ड। ओके, फिर आपको ये देखना रहेगा कि मीटिंग में जो भी आपने एजेंडा प्रिपेयर किया था डिस्कशन के लिए, वो सारा डिस्कस हो, कोई भी चीज़ें इनकम्प्लीट ना रह जाए। फोर्थ है, इट इज़ अ ड्यूटी ऑफ अ चेयरमैन टू अलो एवरी मेंबर टू स्पीक विदाउट एनी बायस। बिना किसी डिफरेंसेस के, बिना किसी पार्शियलिटी के आपको सभी मेंबर को बोलने का अधिकार देना है। वहाँ पे एज अ चेयरमैन आपकी ड्यूटी रहेगी ये। फिफ्थ है, टू कंसीडर द ओपिनियन ऑफ माइनॉरिटी मेंबर्स। ओके, माइनॉरिटी मेंबर्स की जो ओपिनियन होगा उसको कंसीडर करेंगे हम यहाँ पे। इट इज़ हिज ड्यूटी कंडक्ट वोटिंग इन द मीटिंग इफ़ नेसेसरी। फिर उसकी ड्यूटी रहेगी कि अगर मीटिंग के अंदर वोटिंग कराना नेसेसरी है, ज़रूरी है, तो हम वोटिंग भी करवाएंगे। चेयरमैन शुड बी यूज हिज कास्टिंग वोट वेरी केयरफुली देन डिक्लेयर द रिजल्ट। क्योंकि अगर सपोज कि 50% फेवर में, 50% आपके अगेंस्ट है, तो उस सिचुएशन में आपका कास्टिंग वोट बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। इसलिए आपको बहुत ही केयरफुली इस चीज़ का डिसीजन लेना है कि आपको कंपनी के फेवर में जाना है या कंपनी के अगेंस्ट में जाना है, मीन्स इस रिजोल्यूशन को आपको पास कराना है या नहीं कराना है। ओके, तो आज हमने देखा कि चेयरमैन के पावर्स और उनके ड्यूटीज़ क्या रहते हैं। थैंक यू।